ये है KTM की सबसे नई 390 एंड्यूरो R। अब ये है फोर्थ ऑफरिंग जो KTM ऑफर करती है उनके 390 प्लेटफॉर्म पर। आपको मिलती है 390 ड्यूक, 390 एडवेंचर और RC 390। अब ये है फोर्थ मोटरसाइकिल, लेकिन ये है एक डुअल पर्पस मशीन जो ज़्यादा ऑफ रोड फोकस्ड है 390 एडवेंचर के कंपैरिजन में। आज हम इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल की कैपेबिलिटीज़ कैसे है, ये ऑफ रोड कितनी अच्छी से कर लेती है, इसके अलावा आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं, इसकी ओवरऑल राइडिंग अर्गोनॉमिक्स और राइड हैंडलिंग जो है वो कैसी है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास इस मोटरसाइकिल के प्राइसेस नहीं है, तो हम आपको एक प्राइसिंग के बेस पर वर्डिक्ट नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक। चलिए बात करते हैं 390 एंड्यूरो R के डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपको एक एंड्यूरो डिज़ाइन मिलती है इस मोटरसाइकिल पर जो इंस्पायर्ड है KTM की 690 एंड्यूरो R से, जो एक डकार विनिंग मोटरसाइकिल है। तो आपको आगे की तरफ यहाँ पर टॉल बीक डिज़ाइन मिलता है, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन है दोनों तरफ, 2118 के व्हील्स मिलते हैं, वायर स्पोक व्हील्स है ये, और ये ट्यूब टाइप टायर्स है। तो आप उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे तरफ बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर जो प्लास्टिक पैनल्स है ये पूरी तरह से मोल्डेड है और यहाँ पर ग्राफिक्स जो है यहाँ इस पर चिपकाए हुए नहीं है, ये प्लास्टिक में ही इन्फ्यूज्ड है। तो अगर आपका इस बाइक पर अगर आपका कोई फॉल होता है तो ये ग्राफिक डिज़ाइन ऐसे ही रहेगा स्क्रैच होने के बाद भी। उसके बाद में आपको मिलती है एक 9 लीटर की फ्यूल टैंक। यहाँ पर आपको एक सिंगल वाइड हैंडल बार मिलता है, नकल प्रोटेक्टर्स मिलते हैं और हाँ, आगे जो हेडलाइट जो है आपको LED लाइटिंग मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर्स भी LED के है। सीट जो है आपको एक बेंच सीट मिलती है सिंगल पीस, इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छे से की है, कुछ हद तक सॉफ्ट भी है लेकिन ज़्यादा फर्म भी नहीं है, तो एक अच्छा सा बैलेंस KTM ने अचीव कर लिया है। यहाँ पर जो फ्रेम है यहाँ मोटरसाइकिल की सेम जो 390 प्लेटफॉर्म पर यूज़ की गई वही है, सिर्फ यहाँ पर जो रेक एंगल जो है यहाँ पर उसको हल्का चेंज किया गया है बाइक के कैरेक्टर को मैच करने के लिए। पीछे की तरफ यहाँ पर सब फ्रेम जो है वो अलग है, डाइकास्ट की सब फ्रेम मिल जाती है आपको, और इसका ओवरऑल प्रोफाइल जो है नैरो है कि बाइक के प्रोफाइल को मैच करने के लिए, ताकि आप जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको एक काफ़ी पतली बन जाती है इसकी स्पाइन एरिया, तो बाइक को कंट्रोल करने में और भी बेटर हो जाता है। आगे आपको स्विंग आर्म मिल जाता है जो इस मोटरसाइकिल के लिए डिज़ाइन किया गया है, ऑफसेट माउंटेड मोनोशॉक है, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन है, 30 क्लिक्स फ्रंट, 20 क्लिक्स पीछे, डिस्क ब्रेक्स है आगे पीछे की तरफ। ये टायर्स जो है मितास के एंड्यूरो टेल प्लस टायर्स है, डुअल पर्पस टायर्स है। और पीछे टेल सेक्शन की बारे बात करें तो आपको काफ़ी अच्छे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको लगेज माउंट करने के लिए, और जो टेल सेक्शन है काफ़ी कॉम्पैक्ट है, एकदम अच्छे से पैक किया गया है। तो ये ओवरऑल इस मोटरसाइकिल की डिज़ाइन के हाइलाइट्स। इसके कंपैरिजन में आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है या फिर आपको ड्यूक ज़्यादा पसंद है या फिर RC 390 पसंद है या फिर 390 एडवेंचर पसंद है, ज़रूर बताएं कमेंट्स में। और आगे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। तो चलिए बात करती है KTM 390 एंड्यूरो R के फीचर्स को लेकर। आपको LED लाइटिंग तो मिलती है मोटरसाइकिल पर, लेकिन उसके अलावा आपको एक 4.1 इंच का कलर TFT स्क्रीन मिल जाता है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है लेकिन इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन से पैक्ड है। मेन डिस्प्ले पर आपको एक RPM गेज मिल जाता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, स्पीडोमीटर है और बाकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कौन सी सेटिंग्स आपने रखी है। उसके अलावा आपको 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, ऑफ रोड और स्ट्रीट, और इन दोनों मोड्स को आप चेंज कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रखना है या फिर ऑफ रोड सेटिंग में रखना है। ABS जो है आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है लेकिन आप इसको बंद कर सकते हैं, सिंगल चैनल ABS कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको पूरी तरह से इसके ABS को भी डिसेबल कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया है इसके स्विच गियर पर लेफ्ट साइड के, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पूरी तरह से ABS ये इस मोटरसाइकिल पर बंद हो जाता है। एक सिंगल क्लिक पे ये चालू भी हो जाता है, ताकि जब आप ऑफ रोड मोड में चला रहे हैं ABS बंद करके, और अगर आपको ज़रूरत पड़े फटाक से, अगर आपको लगता है कि आपको ABS ज़रूरी चाहिए उस मौके पे, आपको एक क्लिक पे आप ABS वापस चालू कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट के लिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये ब्लूटूथ एनेबल क्लस्टर है, तो आप आपके फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन अपडेट्स, कॉल अलर्ट्स सब कुछ मिल जाता है। इसके अलावा डिस्प्ले जो है आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक मिनिमलिस्टिक व्यू भी मिल जाता है, क्या ताकि जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं आपको बहुत ही जितना चाहिए सिर्फ गियर पोजीशन और कितना आरपीएम है बस उतना ही दिख जाता है, बाकी आपका स्पीड पर अपना ध्यान जाता नहीं है, तो आप आपके राइडिंग पर पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं क्लच और ब्रेक के लिए, आपको नकल प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं और ओवरऑल स्विच गियर की क्वालिटी जो बोली जा सकती है काफ़ी अच्छे से बनाई गई है। टैक्टाइल फील है अच्छा खासा और यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी ये जो अच्छी है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से बनाया गया है। ओवरऑल फिट और फिनिश जो भी है मोटरसाइकिल की वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। पैनल गैप्स बहुत ही मिनिमल है और प्लास्टिक की क्वालिटी भी केटीएम ने अच्छे से मेंटेन की है। अब ये हुई बात डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के राइडर ट्रायंगल और एर्गोनॉमिक्स के बारे में। अब मेरी हाइट है 5'7" और मैं इस मोटरसाइकिल पर अभी बैठता हूँ। यहाँ पर सीट हाइट जो है 860 mm है, तो अगर दोनों पैरों को मैं टच करता हूँ तो मैं हील को टच कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने ऑफ रोड बूट्स पहने हैं फिर भी मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक मेरे हाइट के लिए मैं कंफर्टेबली अगर एक पैर में अगर फुट पैक पे रख देता हूँ तो आराम से मैं फ्लैट फुट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस मिल जाता है इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, सिटी यूज़ के लिए या फिर ऑफ रोडिंग के टाइम पे भी आपको उतनी दिक्कत होती नहीं है। इसके अलावा आपको जो है एक सिंगल पीस वाइड हैंडल बार मिल जाता है, काफ़ी सारा लीवरेज मिल जाता है आपको ऑफ रोडिंग के टाइम पे। आप खड़े होकर भी इसको चला सकते हैं, तो आपको एक अच्छा एंगेजिंग राइडिंग पोजीशन मिल जाता है। और जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल की जो स्पाइन एरिया जो है, ये जो यहाँ का सेक्शन जो है उसको पतला रखा गया है ताकि आप मोटरसाइकिल को आराम से हक कर सकते हैं और आप जब स्टैंड अप करके चला रहे हैं तो आप इसको ग्रिप कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल को अच्छे से, ताकि आप वेट बैलेंस जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा केटीएम ने जो किया है कि यहाँ पर जो इसके जो बेस जो है हैंडल बार का, वहाँ पर आपको टोटल 3 सेटिंग्स दिए गए हैं। अभी सेंटर मीडियम सेटिंग पर है, इसको आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं और चाहे तो एक स्टेप पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपके अपर टोर्सो के हिसाब से, आपके हैंड्स के लेंथ के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, तो आपको चाहिए वो आइडियल राइडिंग पोजीशन में मिल जाती है, जो दूसरे बाइक्स पर आपको ये ऑफर नहीं मिलता है। इसके अलावा फुट पैक जो है आपको रबर माउंट मिल जाते हैं, जो आप डेली यूज़ में आप रख सकते हैं। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो आपको उन रबर माउंट्स को निकाल सकते हैं ताकि आपको ये सिरेटेड एजेस जो है मिल जाते हैं, तो उससे आपको अच्छा ग्रिप मिल जाता है। और यहाँ पर जो फुट पैक की पोजीशन है उसको भी आप फ्लिप करके हल्का सा चेंज कर सकते हैं ताकि आपको और पर्सनलाइज एक फुट पैक की पोजीशन मिल जाती है। अदरवाइज़ जो फुट पैक की पोजीशन है न्यूट्रली माउंटेड है, तो आपको मतलब स्लाइटली रियर सेट है। काफ़ी अच्छी और एंगेजिंग स्टांस को बोला जा सकता है इस मोटरसाइकिल को लेकर। सीट जो है आपको सॉफ्ट कुछ लेवल तक सॉफ्ट भी है लेकिन फर्म भी है, तो एक प्रॉपर बैलेंस केटीएम ने अचीव किया है इस सीट को लेकर। पावर ट्रेन डिपार्टमेंट में 390 एंड्यूरो आर को वही 399 सीसी की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से पावर मिलती है, लेकिन इस सेटअप में इंजन 45.3 bhp और 39 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसके साथ एक स्मूथ 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और एक बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर और स्लिपर क्लच के साथ आती है। अब जबकि इंटरनेशनल स्पेक 390 एंड्यूरो आर में और भी ज्यादा सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है, जिसका मतलब है ज्यादा सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस, केटीएम इंडिया ने बाइक को इंडियन राइडर्स के लिए एक्सेसिबल बनाए रखने के लिए सस्पेंशन ट्रैवल को थोड़ा कम कर दिया है। तो इस बात पर हमें भी लगता है कि इंडिया स्पेक मॉडल का नाम सिर्फ 390 एंड्यूरो रखा जा सकता था और एक आर स्पेक वर्जन अलग से लॉन्च किया जा सकता था उन एक्सपीरियंस ऑफ रोड बायर्स के लिए। तो फिर ये एक काफ़ी पोटेंट कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही फाइस्टी पावर ट्रेन का और केपेबल सस्पेंशन का। और आगे हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग डायनेमिक्स के बारे में, लेकिन उसके पहले आपको सुनाता हूँ इस मोटरसाइकिल की एग्जॉस्ट नोट को।
कैसी लगी आपको एग्जॉस्ट नोट्स, ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स में। तो अब हम चला रहे 390 एंड्यूरो आर को इसके मिनी एंड्यूरो ट्रैक पर। काफ़ी सारे जंप्स और बैंकिंग वाले कॉर्नर्स है यहाँ पर। बाइक के कैरेक्टर और उसके क्वालिटीज़ को जांचने के लिए काफ़ी अच्छे से बाइक चलती है। ये हमारा पहला अभी राउंड है, इसके बाद में हम और चलाएंगे बाइक को। काफ़ी अच्छी जंप ले लेती है बाइक, काफ़ी सारी पावर है। KTM के हिसाब से ये मोटरसाइकिल बिगिनर राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरे बुक में अगर मैं बताऊँ तो उसके आगे भी ये काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस राइडर्स भी इस पर बहुत सारी ऑफ रोडिंग और ऑब्स्टिकल्स पर चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका पावर आउटपुट बैलेंस है। तो अब पहला कोर्स क्लियर करने के बाद अभी हम आए हैं दूसरे कोर्स पर। ये है नेचुरल हैबिटेट में एंड्यूरो सीन। अभी बहुत सारे अलग अलग टेरेन्स पर हम चला रहे हैं। अभी तो ग्रेवल पे चला रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने वाटर क्रॉसिंग की थी मोटरसाइकिल पर, और बहुत ही डायनामिक एनवायरनमेंट कहा जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टेरेन्स है, खेत है, ग्रेवल है, डस्ट है, और इस एनवायरनमेंट पर 390 एंड्यूरो बहुत ही बढ़िया से इन सब एनवायरनमेंट्स में चल रही है। अभी आगे टारमैक रोड पर बहुत ही बढ़िया से ये मोटरसाइकिल आपके अलग अलग टेरेन्स को हैंडल कर लेती है। बहुत सारा सस्पेंशन ट्रैवल है आपके पास। ब्रेक्स का जो फील भी है बहुत ही एक्यूट है। मतलब एक्यूट के हिसाब से फीडबैक इतना तगड़ा है कि आप एक फिंगर से ही आपको अच्छा अंदाज़ा आ जाता है कि आपको कितना ब्रेक फीडिंग करना है फ्रंट की तरफ। आपको अच्छा फीडबैक मिलता है सस्पेंशन कंपोनेंट्स के व्हील के पास से कि कैसे बाइक चल रही है। अब इस रास्ते पर भी बहुत ही आसानी से चल रही है, कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार बाइक है। पावर की कुछ कमी नहीं लगती आपको। एक बार आपका इस पर हाथ बैठ जाता है तो आप आसानी से इसको ऐसे कच्चे रास्तों पर या फिर कोई ऑफ रोड एनवायरनमेंट में पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए और चलाते हैं इस मोटरसाइकिल को, KTM की 390 एंड्यूरो आर। थोड़ा टेक्निकल पोर्शन है तो ज़रा आराम से चलाएंगे, विजन आगे की तरफ। डाउनहिल सेक्शन, फर्स्ट गियर, वेट पीछे की तरफ, क्लच को दबाना नहीं है, बस ज़रूरत पड़े तभी ही। फ्रंट गियर पर एक कांस्टेंट लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं देना है। इस तरह से डाउनहिल अभी हम चला रहे हैं तीसरा ऑब्स्टिकल कोर्स एंड्यूरो 390 के साथ। भी यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल सेक्शन है जहाँ पर इस मोटरसाइकिल की एजिलिटी जो है इसकी टेस्ट की जा रही है। और अभी कुछ लैप्स चला ली है मैंने मोटरसाइकिल,
और मैं बोल सकता हूँ कि हाथ इस मोटरसाइकिल पर काफ़ी अच्छा बैठ गया है। बहुत ही बढ़िया से ये मोटरसाइकिल ऑब्स्टकल्स को मैनेज कर लेती है। जितना आप टाइम बिताते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ, इसके बाद और भी ये इम्प्रूव हो जाती है। मतलब आपके स्किल्स के हिसाब से, जैसे आप स्किल्स से और बेटर हो जाते हैं, आप इस मोटरसाइकिल के साथ जो फन फैक्टर जो है वो बढ़ते ही जाता है। मतलब शुरुआत के लाइफ में इतने आराम से चला था, बट अभी मेरा पेस जो है काफ़ी बढ़ गया है और उस हिसाब से इस मोटरसाइकिल को लेकर और भी मज़ा आ रहा है चलाने को। और सही में जैसे आपने देखा अभी जंप इतने आराम से कर लेती है। इसका सस्पेंशन ट्रैवल आपको पूरी तरह से इसके साथ आप फन पूरी तरह से खेल सकते हैं इस मोटरसाइकिल को लेकर। बिगिनर से लेके एक्सपीरियंस राइडर तक इस मोटरसाइकिल पर बहुत सारा फन कैपेबिलिटीज़ और अपने राइडर स्किल्स को ऑफ रोड के लिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। बाइक का स्टीयरिंग जो है, इसकी डायनामिक्स जो है इतने डायरेक्ट है, आपको आसानी से पूरी तरह से फीडबैक मिल जाता है कि आगे के पहिए पे क्या हो रहा है, आप किस तरह से मोटरसाइकिल को हैंडल कर रहे हैं, ब्रेक्स क्या कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जैसे आप को इंक्लूड करते हैं आपके राइड में, बहुत ही बढ़िया से आप इस मोटरसाइकिल को चलाते रह सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटेंसिव ऑफ रोड सेशन था जिसमें हमने इस 390 एंड्यूरो आर को चलाया है और उस हिसाब से बोल सकते हैं बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है ये चलाने में। इसका सस्पेंशन सेटअप जो है आपको आपके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 30 क्लिक्स आगे है, 20 क्लिक्स पीछे है, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्टिफ चाहिए, सॉफ्ट चाहिए टूरिंग करने के समय या फिर ऑफ रोडिंग करने समय, उस हिसाब से आप इसको ट्वीक कर सकते हैं। इसकी ओवरऑल डायनामिक्स जो है मोटरसाइकिल को लेकर, इसकी एर्गोनॉमिक्स जो है बहुत ही कैपेबल मशीन बोला जा सकता है। आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है ऑफ रोडिंग में। और पावर ट्रेन जो है यहाँ पर 45.3 bhp प्रोड्यूस करती है, तो उस हिसाब से भी आपको पावर या फिर टॉर्क की कुछ कमी नहीं पड़ती है। फाइनल ड्राइव में आपको 1448 टूथ का सेटअप मिल जाता है। 390 एडवेंचर में आपको 1446 मिलता है, तो यहाँ पर हल्का शॉर्टर गियर रेशो, तो आपको इनिशियल एक्सेलरेशन में और भी बेनिफिट मिलता है इस मोटरसाइकिल पर। तो बात रही ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस, जो हमने आज जो है ज़्यादातर ऑफ रोड में ही चलाई है मोटरसाइकिल को, उस हिसाब से बोल सकते हैं बहुत ही कैपेबल मशीन रह चुकी है। और इस ऐसा लगता है कि बहुत और टाइम की पाबंदी होने के कारण हमें ये मोटरसाइकिल को टारमैक पर ज़्यादा चलानी मिली नहीं है, लेकिन इसका आप डिटेल रिव्यू हम आपको बहुत ही जल्द लाएंगे एक डिटेल रोड टेस्ट के साथ। लेकिन ओवरऑल बोल सकते हैं बहुत ही एंगेजिंग, कैपेबल और वेल इक्विप्ड मोटरसाइकिल बोला जा सकता है KTM की 390 एंड्यूरो आर को। अब बात रही प्राइसिंग की, आप हमें बताएं कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग क्या रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड अबाउट 3 लाख के बॉल पार्क में कुछ जो होगा वो एक स्वीट स्पॉट होगा इस मोटरसाइकिल के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ जो इस मोटरसाइकिल को ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं। मैं हूँ जनक सौरभ और आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।